डोटासरा के द्वारा जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी के बारे में जो अपशब्द कहे गए, अमर्यादित शब्द कहे गए, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के द्वारा युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पे हमारे जो भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज जी पाठक उनके नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और गोविंद सिंह डोटासरा को ये इशारा किया है कि यदि आप ऐसे शब्द यदि बोलने की दुस्साहस करोगे तो यहाँ सीकर का जो युवा है, युवा तरुणाई है, वो आपको उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। आपके लिए फ़ायदा इसी में होगा, आप राजनीति में जो राजनीति के मर्यादा के शब्द है उसी के साथ अपने विपक्ष का काम करें। अमर्यादित शब्दों को बोलने पे अपने मुंह पे लगाम लगाएं। जिस दिन हमारे भाजपा का युवा मोर्चा तय कर लेगा उस दिन गोविंद सिंह डोटासरा का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद। आज हमें बड़े दुख के साथ इस सीकर के जाट बाजार में एक जो अपने आप को अघोषित देश का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसको ये आईना दिखाने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा तरुणाई ने एक आगाज किया था। उस आगाज के ऊपर सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें बड़े दुख के साथ यहाँ एकत्रित होना पड़ रहा है कि राजस्थान के जो आसन के बारे में सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो अल्फाज किए वो अल्फाज बड़े दर्दनाक थे। और उससे भी बड़े शर्म की बात यह है कि उन्होंने आज तक माफ़ी मांगने का भी अपना मन नहीं बनाया। माफ़ी मांगने के लिए भी उनके कर्मचारी रहते हैं, उनके कोई न कोई सहयोगी रहता है। ये बड़े दुख की बात है कि जिस हम ज़िले से आते हैं, उस ज़िले के वो व्यक्ति होने के नाते, उस ज़िले के प्रतिनिधि होने के नाते हम ज़िले को पूरे को शर्मसार किया उन्होंने। इसलिए हमारे पूरे ज़िले के युवा तरुणाई ने भाई स्वदेश के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, रमेश जी और हमारे मिश्रा जी ने सब मिल के जो एक प्रदर्शन किया, एक प्रदर्शन एक गोविंद जी को आईना दिखाने के लिए एक शुरुआती दौर है। ये शुरुआती दौर अगर वो अपने जज्बातों से समझ नहीं पाएंगे तो ये समझो कि उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, हम यहाँ महावीर स्वामी जी के दरबार के सामने खड़े हैं, लेकिन गोविंद जी का मानना यह है कि वो जब खुद नंगे तो महावीर स्वामी, दूसरा नंगा तो बड़ा हरामी। ये उनके भाव के साथ जो ये काम करते हैं, खुद कितना भी हल्का बोल जाते हैं, उसके बावजूद भी वो उनकी भाषा शोभनीय लगती है। और हम जब उनको बारे में कोई चर्चा करते हैं तो उनका बड़ा दर्द होता है, एहसास होता है। आज कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि एक व्यक्ति आसन के बारे में इतना कुछ बोलने के बावजूद भी उसकी खामियों को छुपाने के लिए उसके आगे आके और उनके बारे में जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये बड़ी हमें तो शर्मनाक और अशोभनीय महसूस होती है। 3 दिन पहले आपको और हम सबको विदित है कि किस प्रकार से इसी जूली जी के सामने, जो जूली जी आज उनके अनुपस्थिति में माफ़ी मांग रहे हैं, वो जूली जी थे, 5 लोग और थे, उन सब के सामने तय हुआ था कि मैं अंदर जाऊंगा, राशन से माफ़ी मांगूंगा। और अंदर जाके उन्होंने क्या नौटंकी की। एक छपास की बीमारी लगी है, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए वो अपना मन बनाते नहीं, इसलिए कुछ भी किसी का भी नुकसान हो। उनके पास 2 पप्पू हैं, केंद्र में एक पप्पू है जिसको आप और हम सब जानते हैं, और ये एक अपने आप को उससे बड़ा पप्पू घोषित करने का मन बना रहे हैं। शर्म की बात है, उसी पप्पू की तरह विषय क्या था, सिर्फ एक दादी का, और उस दादी के विषय को उनको अशोभनीय लगता है, तो उन्होंने अपनी पोती को क्यों बुलाया? वो उसी विधानसभा में अपनी पोती को बुला के क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम ये समझ से बाहर की बात है।